हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आपने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्यूचर टेंसेस। प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस की कंपैरिजन तो हम देख चुके। आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर टेंसेस की कंपैरिजन। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देख लें, फिर कंपैरिजन पे आएंगे। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है एस प्लस विल और शैल प्लस V1। आई विल गो, यू विल राइट, शी विल रीड, इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव में। निगेटिव में अगर करना है तो ही वोंट से, शी वोंट स्पीक, दे वोंट कम, इस तरह से निगेटिव भी स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर कंटिन्यूस स्ट्रक्चर देखना है तो आई विल बी राइटिंग, शी विल बी रीडिंग, दे विल बी कमिंग, इस तरह से हो जाएगा। विल बी और शैल बी प्लस V4 करके हम इसका कंटिन्यूस में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर करते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हम वोंट बी कमिंग, वोंट बी राइटिंग, वोंट बी सिंगिंग, इस टाइप से बोलेंगे। शी वोंट बी सिंगिंग, ये कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखना है तो विल हैव या शैल हैव प्लस V3 करना पड़ेगा। शी विल हैव रिटन, वो लिख चुकी होगी। दे विल हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके होंगे। ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आ जाएगा। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमने देखा, अब निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। दे वोंट हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उनका काम पूरा नहीं हो चुका होगा, वो काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, इस तरह से निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो आई विल हैव बीन डूइंग, इस तरह से हमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ V4 यूज करना होता है। तो दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 10 आवर्स, वो 10 घंटे से ट्रैवल कर रहे होंगे, इस टाइप से हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं। और निगेटिव अगर करना है तो दे वोंट हैव बीन डूइंग दैट, वो ये काम नहीं कर रहे होंगे, इस टाइप से। वी वोंट हैव बीन गोइंग, दे वोंट हैव बीन राइटिंग, शी वोंट हैव बीन ड्राइंग, इस तरह से वोंट हैव बीन करके हम V4 लगा के उसका निगेटिव स्ट्रक्चर भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कर सकते हैं। अब इनके यूजेस की कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मुझसे कहता है कि तुम भाषण देती हो नहीं क्या, तो मैं बोलूँगी कि यस आई स्पीक। सो क्या हमारे प्रोग्राम में भाषण देंगी आप? तो मैं कहूँगी कि यस आई स्पीक, आई विल स्पीक। हाँ, उस समय उस दिन मैं हूँ अवेलेबल तो मैं दूंगी भाषण आपके प्रोग्राम में, आई विल स्पीक, है ना। ये एंड टाइम पे मेरे सामने सवाल आया कि क्या मैं भाषण दूंगी, तो मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है मैं दूंगी, क्योंकि उस दिन मैं अवेलेबल हूँ। अब अगर कोई मुझसे कहता है कि यह तय हो चुका है कि मैं उनके प्रोग्राम में भाषण देने वाली हूँ, कोई मुझसे कहता है कि अरे तू कौन से टॉपिक पे भाषण देने वाली है, तो मैं कहती हूँ कि अरे 8 मार्च महिला दिन है तो मैं आई विल बी स्पीकिंग ऑन विमेन्स एम्पावरमेंट, मैं महिलाओं के सबलीकरण पर, सक्षमीकरण पर बोलने वाली हूँ। मैंने ये तय कर लिया है कि 8 मार्च का प्रोग्राम है तो आई विल बी स्पीकिंग ऑन सम टॉपिक रिलेटेड टू विमेन, महिलाओं के साथ जुड़े हुए किसी न किसी टॉपिक पर मैं बोलूंगी, मैं बोलने वाली हूँ, ये मैंने तय कर लिया है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आई विल बी स्पीकिंग या शैल बी स्पीकिंग ऑन विमेन्स एम्पावरमेंट। अब अगर कोई मुझसे कहता है कि तुम्हारा भाषण खत्म हो चुका होगा, कब खत्म हो चुका होगा, तो मैं कहती हूँ कि बाय दिस टाइम आई विल हैव स्पोकन, मैं बोल चुकी होंगी, मेरा भाषण खत्म हो चुका होगा, इस समय तक तो मेरा भाषण खत्म हो चुका होगा, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने वाला है 4 बजे, इतनी देर तक थोड़ी मेरा भाषण बाकी रहेगा, क्योंकि मैं अकेली तो बोलने वाली हूँ। आई विल हैव स्पोकन ऑन द टॉपिक। फिर आई शैल हैव बीन स्पीकिंग, अगर कोई मुझे कहता है कि कब से बोल रही हो इस टॉपिक पर, आई शैल हैव बीन स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक फॉर 10 years, पिछले 10 सालों से मैं इस टॉपिक पर बोलती आ रही हूँ। अब इस 8 मार्च को 10 साल पूरे हो जाएंगे मैं विमेन्स एम्पावरमेंट पर बोल रही हूँ। इस 8 मार्च को मैं 10 साल पूरे करने वाली हूँ। सो आई शैल हैव बीन स्पीकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर 10 years, ऐसे हो सकता है। अगर कोई दूसरा टॉपिक है तो ये भी हो सकता है कि आई शैल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 20 years। अगर लिटरेचर का कोई टॉपिक है, शेक्सपियर पर बोलना है, रोमांटिसिज्म पर बोलना है, डन पर बोलना है, ऐसा कोई टॉपिक है तो आई शैल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 20 years, 20 सालों से लिटरेचर पर बोल रही हूँ, ऐसा मैं कह सकती हूँ।
सो आई शैल हैव बीन स्पीकिंग मतलब मैं बोलती आ रही होंगी। इस तरह से आप सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस अपने बोलने में यूज कर सकते हैं फ्यूचर टेंस के साथ। अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब कोई बात एंड टाइम पे दिमाग में आती है, एंड टाइम पे किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, तो यूजुअली वो सिंपल फ्यूचर में होता है। अगर कोई बात तय हो चुकी है, अगर कोई एक्शन प्लान्ड है, तो उसके लिए हम यूजुअली कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अगर कोई एक्शन पूरी हो चुकी होगी ये हमें बताना है, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। और अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई, आज भी जारी है, फ्यूचर में भी जारी हो रही होगी, चल रही होगी, फ्यूचर में भी जारी होगी, तो हम उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं और उसके साथ एक टाइमलाइन बताते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं कि इतने समय तक ये चल रही होगी, ये एक्शन जारी होगी। इस तरह से हम फ्यूचर के चारों टेंसेस यूज करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी यूज सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विथ फ्यूचर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा ये चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।